एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। यंगी सोच रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना नाम ही पहले बना सकता हूँ। शी जैंग जी या कोई और इसे सुनता है तो वो अपने आप ही मुझसे मिलने आ जाएंगे। तभी यंगी जो कहता है वो लियाओ के यांग से कहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मेरा नाम जल्दी से फेमस हो जाए पूरी एकेडमी में। तभी हम देखते हैं लियाओ के यांग जो होता है वो लार टपकाते हुए अभी भी लार टपका रहा होता है और लार टपकाते टपकाते कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपना नाम बनाना है तो तुम्हें एकेडमी की टॉप रैंकिंग लिस्ट में आना पड़ेगा। एकेडमी में हर आदमी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग लोगों के पास ढेर सारे फॉलोअर्स होते हैं यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं उस रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर आकर ही रहूँगा यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे कि एंशियंट पवेलियन होता है। और हम देखते हैं वो एंशियंट पवेलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो मन में कह रहा होता है कि तो मेरी करंट स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है उस लिस्ट के लोगों के साथ आसानी से जीतने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मुझे एंशियंट पवेलियन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है यहाँ पे। इससे मेरी कॉम्बैट स्किल्स बढ़ सकती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो एल्डर होता है वो यांगी को अंदर जाने से रोक देता है और कह रहा होता है कि रुको रुको, क्या तुम इस एंशियंट पवेलियन में जाना चाहते हो? ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई और तुम तुमसे दूर हो रहेगा। यहाँ पे तुम वापस जा सकते हो यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर, मैंने उस स्टोन टैबलेट पर अपना नाम छोड़ाया था और मैं टॉप पर था यहाँ पर। क्या इतना काफ़ी रहेगा अंदर जाने के लिए? तभी हम देखते हैं वो मन में कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन की ब्रेथ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या वो सच में इस पवेलियन का गार्ड है? ऐसा लगता है कि ये एंशियंट पवेलियन सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यहाँ पर। और हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अच्छा क्या ये सच है? तो वो उस लिस्ट पर टॉप आने वाला अंदर जा सकता है यहाँ पर। तो क्या तुम एंशियंट पवेलियन के मॉर्टल लेयर पर जाना चाहते हो या फिर प्रोफाउंड लेवल पर? तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहता है कि मैं प्रोफाउंड लेयर पर जाना चाहता हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि प्रोफाउंड लेयर आम लेयर से सच में बढ़िया होगा यहाँ पर। और हम देखते हैं वो कहता है कि क्या अभी इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी है यहाँ पर? तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो ठीक है, 1 घंटे में बाहर आ जाना यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो अंदर की ओर जाने लग जाता है और कहता है कि एल्डर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि हालांकि इसका टैलेंट अच्छा है लेकिन स्वभाव स्वभाव अजीब है। ऐसा लगता है कि एंशियंट पवेलियन में जाना इसके लिए बेकार होगा यहाँ पर, इससे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो एंशियंट पवेलियन के अंदर आ चुका होता है और वो कहने लग जाता है कि ये जगह तो पूरी तरीके से टाओइस्ट रिदम से भरी पड़ी है हुई है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त मेरा ब्रेक थ्रू हो सकता है यहाँ पर। ये जगह बहुत ही बढ़िया है। तो कोई भी कल्टीवेट कर रहा है तो अच्छा रहेगा कि मैं इसे डिस्टर्ब ना करूँ और यहाँ अंदर की साइड चला जाऊँ और इसको डिस्टर्ब भी ना करूँ। तभी हम देखते हैं लेकिन ये सभी टेक्निक्स तो ताओ रिदम में लिपटी हुई है और अंदर की मेथड को जानने का कोई तरीका नहीं है। ये सब कुछ वो कह रहा होता है उन टेक्निक्स को देख करके, जो जहाँ पर की छोटी छोटी बॉल्स होती है और उसके अंदर में टेक्निक होती है और वो उन सभी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे ध्यान से ये काम करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो एक टेक्निक को चूज़ कर लेता है और उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और उस बॉल को कैच करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो कहने लग यंगी जो होता है वो उस बॉल को कैच कर लेता है और कहने लग जाता है कि तुम ही हो जिसको मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो उस बॉल को चूज़ करता है और हाथ में पकड़ लेता है और उसको फोड़ देता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से एक गोट जैसा दिखने वाला गोट जिसने वाला स्केलेटन बाहर आता है और हम देखते हैं वो एंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है उसका नाम क्विनपोर्टियन होता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि गत तेरी की क्या बकवास है यहाँ पर, ये क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। तभी वो क्विनपोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ, होली स्टेज के सेकंड लेवल पर है भी, फिर भी इसमें इतनी हिम्मत है कि यहाँ पर चला है। जहाँ तक कि इक्नॉलेज स्किल की हासिल करने की बात है वो यहाँ पर उस पर काबू नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं एंगेज होता है वो स्केलेटन से कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। तभी हम देखते हैं एंगेज होता है वो तभी क्विनपोर्टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो सच में इस सब में कामयाब हो गया, लेकिन जब मैं होली स्टेज के सेकंड लेवल पर था तब मैं ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये इतना कैसे पावरफुल हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि बहुत खूब, ये सच में टेरेबल कॉम्पैक्ट स्किल है यहाँ पर, ये अब ये मेरी है यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा होता है और उसके मन में और भी ज़्यादा लालच आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि
अब यहाँ पर ये सारी की सारी टेक्निक्स को मैं हासिल कर लूँगा और इन सबको मैं यहाँ पर अपना बना लूँगा। और तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि इन सभी सीक्रेट टेक्निक्स के साथ में मैं सबको हरा सकता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो बहुत हंसने लग जाता है और हर टेक्निक के पास में चला जाता है और कहने लग जाता है कि ये सब कुछ अब ये मेरा हो चुका है, यहाँ पर इन सबको मैं हासिल करके रहूँगा यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो ऐसे कर करके हर एक टेक्निक की ओर जा रहा होता है और उसको अपने अपने पास कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, ये लड़का कभी कभी भी चीज़ के बारे में पर किसी भी चीज़ के बारे में परवाह नहीं करता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ मेरा ये सब कुछ मेरा है यहाँ पर, ये सब कुछ मेरा है यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो एल्डर होता है वो पहुँच चुका होता है और कहने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं ये जो एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर नए हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यंगी होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो। जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम नए स्टूडेंट हो, इस बारे में सोच कर मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अगर तुमने अगली बार से ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कह कर के जो एल्डर जो होता है वो यंगी के ऊपर एक अटैक कर देता है और उससे सारी की सारी जो भी टेक्निक उसने कलेक्ट की थी वो उससे छीन लेता है और कहने लग जाता है कि अगली बार इस सब का ध्यान रखना है, अगली बार ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत मत करना। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोर्टियन होता है वो कहने लग जाता है कि क्या क्या ये इस एकेडमी में नया है यहाँ पर, ये न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये सब तो बेकार है, ये तो सिर्फ कांघाई मिंग्यू नाम की ऐसी एक सिगरेट टेक्निक है। ये अफसोस की बात है कि सिर्फ मेरे पास अब ये सिर्फ एक ही बची है यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर टेक्निक मत खोजने दो यहाँ पर, तब भी मैं हमेशा ब्रेक थ्रू कर ही सकता हूँ यहाँ पर, अपना आपको कल्टीवेशन अपने आप की कल्टीवेशन को आगे बढ़ा ही सकता हूँ यहाँ पर अपने, और अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ। तभी हम देखते वो कहने लग जाता है कि यहाँ पे ताओइस्ट रिदम यहाँ पर भर भर के मौजूद है और बाहर के मुकाबले यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो अपने पास से ढेर सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को निकाल लेता है और वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। तभी जो क्वीन पोटियन होता है वो उससे यंगी से कहने लग जाता है कि तो रुको यहाँ पर, तुम्हें रुक जाना चाहिए यहाँ पर, इस पवेलियन के अंदर कल्टीवेशन करना मना है, ऐसा होता है तो ये ताओइस्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी और एंशियंट पवेलियन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि चलो ब्रेक थ्रू कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में लग जाता है और उसके आसपास से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो क्वीन पोटियन होता है वो इस सबको देख करके कहने लग जाता है कि सब खत्म हो गया, अब ज़रूरी कुछ बड़ी घटना होने वाली है यहाँ पर आउट से। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा